बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। 70 साल बाद भारत में होगी चीतों की वापसी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी होगी। नामीबिया से चीतों को लाया जा रहा है। खास विमान के जरिए मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी सौगात देंगे। हालांकि देखिए, हर बार अपने जन्मदिन के मौके पर देश को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, एक बड़ा तोहफा देते हैं। और अगर आप इस खास विमान को देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से इसमें तैयारियां की गई है। खास विमान को भी चीते का रूप रंग दिया गया है। और खास दिन कल इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कल जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर बार की तरह इस बार भी खास कैसे हो, इस पर भी पूरा जोर बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्लान तैयार किया कि नामीबिया से चीतों को लाया जाए। 70 साल बाद, आप सोचिए कितने लंबे साल के अंतराल के बाद चीतों की वापसी होगी मध्य प्रदेश में। तो फिलहाल बड़ी और अहम जानकारी यही है कि जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बड़ी सौगात देंगे। कल पीएम मोदी का जन्मदिन है और कल के दिन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश को 70 साल बाद चीतों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। हालांकि देखिए, ये अपने आप में काफी ज्यादा खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि चीतों की प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ी पहल होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और हर संभव कोशिश पीएम मोदी की ओर से की जाती है। और देखिए, जहां एक तरफ देश की जनता का ख्याल रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रजातियों को बढ़ावा किस तरह मिले, किस तरह हमारे देश में नई नई प्रजातियां उत्पन्न हो, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्लान तैयार करते हैं, खुद उसकी निगरानी करते हैं। और कल मध्य प्रदेश को जिस तरह से बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान तैयार किया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक पल होगा और इस पल को हर कोई याद करेगा क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 70 साल बाद चीतों की वापसी मध्य प्रदेश में होगी। तो फिलहाल बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 70 साल बाद चीतों की वापसी होनी है। भारत में जिस तरह से लगातार जानवरों की प्रजातियों को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए कल बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को देंगे पीएम मोदी। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जुड़ गए हैं। विकास, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, देश के लिए काफी अहम दिन क्योंकि बड़ी सौगात पूरे 70 साल बाद, ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है। क्या जानकारी, कल क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, निश्चित तौर पर देश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न सिर्फ ये सिर्फ कूनो नेशनल पार्क या मध्य प्रदेश के लिए सौगात नहीं है क्योंकि भारत से चीते गायब हो गए थे और 70 साल बाद अब एक बार फिर से चीतों की रफ्तार भारत की भूमि पर देखी जा सकेगी। और अपने जन्मदिन पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी कुछ अलग हटकर करते हैं, अन्य नेताओं की तरह आडंबर या केक नहीं काटते हैं। तो इस बार वो भारत को चीतों का गिफ्ट दे रहे हैं और कल जो है उन चीतों को कुल्लू नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जो नेशनल पार्क के अंदर आयोजित कार्यक्रम में जंगल में छोड़ देंगे। हालांकि उसकी पूरी व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है और काफी पहले से जो चीता कंजर्वेशन फंड है वो काम इस पर कर रहा था कि भारत को चीन में चीता आए, तो पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जंगल के अंदर प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा मंच बनाया गया है, उसके अलग से चीतों की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री 3 चीतों के पिंजरे के लीवर को खींच के उसे एक क्वारंटीन बाड़े में छोड़ेंगे क्योंकि चीतों को लाते ही उन्हें अभयारण्य में मुक्त रूप से नहीं छोड़ा जाएगा। पहले उन्हें 40 दिन तक क्वारंटीन रखा जाएगा, उसमें उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि और इस 40 दिन के दरमियान यहाँ के आबो हवा से घुल मिल जाएंगे। उसके बाद एक और बड़े बाड़े में उन्हें छोड़ा जाएगा जहां वो लगभग 3 महीने तक रहेंगे। उसके बाद
जब वो सक्षम हो जाएंगे, खुद से शिकार करने लगेंगे, यहाँ की आबो हवा से मिल जाएंगे या जो घुल मिल जाएंगे, तो उनके बाद पूरे अभयारण्य के लिए उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो कल लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को रिलीज करेंगे कूनो नेशनल पार्क से। उसकी तैयारी पूरी मुकम्मल की जा चुकी है। जी बिल्कुल विकास, देखिए विलुप्त तो होती प्रजाति को एक बार फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। अपने आप में ये काफी अच्छी और सराहनीय पहल है पीएम मोदी की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं आजादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान एक बार फिर से बनेगा चीता लैंड। दरअसल चीता दुनिया के इकोसिस्टम के लिए एक बेहद जरूरी जानवर है और एक जमाने में सबसे ज्यादा चीते हमारे यहां पाए जाते थे, यानी कि भारत में पाए जाते थे। लेकिन हमारे देश से ये जानवर 70 साल से गायब है। लेकिन पीएम मोदी 70 साल बाद एक बार फिर से इन चीतों को वापस लेकर आ रहे हैं भारत में। वैसे तो चीता जब आवाज करता है तो उसकी गूंज 2 किलोमीटर तक सुनाई देती है, लेकिन इस बार उसकी गुर्राहट 2 समंदर पार पहुंच रही है, नामीबिया टू इंडिया। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नामीबिया से भारत की 8,144 किलोमीटर की दूरी 8 चीतों की समूह के साथ 70 घंटे से भी कम समय में पटने वाली है। 70 साल बाद नामीबिया के चीतालैंड से हिंदुस्तान की धरती पर चीतों की चहल पहल एक बार फिर से गुलजार होने वाली है। ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी। यहाँ पर 2 चीजें समझनी बेहद जरूरी है। पहला ये कि नामीबिया से ही आखिर क्यों लाए जा रहे हैं चीते, और दूसरा ये कि नामीबियन चीते भारत की जलवायु में कैसे रहेंगे। इन 2 सवालों को समझने के लिए स्वागत है नामीबिया के रेगिस्तानी जंगलों में, जहां चारों तरफ चीते ही चीते नजर आते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर पूरी दुनिया के नक्शे से चीतों की आबादी खत्म हो रही है, तो इस रेगिस्तानी इलाके में ऐसी क्या जादुई बात है। यहाँ पूरी दुनिया में चीतों की तादाद सबसे ज्यादा है। आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा चीते नामीबिया में ही क्यों हैं? अफ्रीकी महादेश के इस दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को अगर चीतालैंड कहते हैं, तो इसके पीछे एक नहीं कई सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ चीतों की पूजा तो नहीं होती, लेकिन इनकी जान की हिफाजत इंसानों से कतई कम नहीं की जाती। ये सबसे बड़ा फैक्टर है नामीबिया में चीतों की सबसे ज्यादा आबादी के पीछे। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो हम आपको कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझा देते हैं। एक तो अफ्रीका में जंगली जानवरों के शिकार को रोकने के लिए सख्त कानून है। दूसरे, पूरे नामीबिया में कई सारे एनजीओ और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी संस्थाएं काम करती हैं। चीतों के निवास वाले जंगलों को अलग अलग रेंज में बांटकर वहां हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए हैं। हर मॉनिटरिंग सेंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम से लैस होते हैं। इस सिस्टम के जरिए चीते के खान पान से लेकर रहन सहन तक की पूरी जानकारी रखी जाती है। इसी आधार पर हर चीते का रेगुलर मेडिकल चेकअप किया जाता है। आपको लगता होगा कि चीते जैसे मांसाहारी और बड़े जानवर को इतनी देखभाल की क्या जरूरत? तो यहाँ आप एक बात नोट कर लीजिए। दिखने में बड़ा और हिंसक दिखने वाला चीता दुनिया के सभी मांसाहारी जीवों में सबसे ज्यादा बर्थ मोर्टेलिटी दर वाला जानवर है, यानी चीते के शावकों की मौत की दर सबसे ज्यादा होती है। इसकी बड़ी वजह ये 5 जानवर हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा और जंगली कुत्ते। ये जानवर चीते के बच्चों पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं। हालांकि चीता इन सभी जानवरों से तेज दौड़ता है, ताकतवर भी होता है, लेकिन बच्चों की रखवाली के मामले में बाघ, शेर और तेंदुआ के मुकाबले मात खा जाता है। पूरे नामीबिया की चीता पॉलिसी में बाकी चीजों के साथ चीतों पर दूसरे जानवरों के खतरे का खास ख्याल रखा जाता है। हिंदुस्तान में जब ये चीते आएंगे, तब हमारे लिए भी यही चुनौती होगी। इसी को देखते हुए कूनो नेशनल पार्क का ये खास कोना नामीबिया के चीतों के लिए तैयार किया गया है।